हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने किए थे कंपेयरिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस और आज भी करेंगे फिगर इट आउट के ही आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास जैसे ए पार्ट है 7/10, 11/15, 2/5 को हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले हमारे पास आएगी सबसे छोटी फ्रैक्शन, लेकिन सबसे पहले हमें तो पता करना होगा कि इन तीनों में सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, उसके बाद कौन सी और तीसरे नंबर पे कौन सी फ्रैक्शन है। तो इसके लिए हम वही मेथड यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 7/10, 11/15 एंड 2/5। तो पहले हम लिख लेंगे इनके मल्टीपल लिखेंगे हम 10, 15 और 5 के, क्योंकि हमें करना है डिनोमिनेटर को सेम। तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। फिर हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 15, ये आ जाएंगे हमारे पास 15, 30, 45, 60, 75, 90 एंड सो ऑन। फिर लिखेंगे हम मल्टीपल ऑफ 5, यह आ जाएगा हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड सो ऑन। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास तीनों नंबर के मल्टीपल में एक कॉमन मल्टीपल हमें मिल चुका है, वो है 30। तो हमें इन तीनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को बनाना है 30, क्योंकि इन तीनों का ही कॉमन मल्टीपल है। सबसे पहला वो है 30, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम 7/10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/30। दूसरी फ्रैक्शन है हमारे पास 11/15, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 2 22, 15 2 30। तीसरी फ्रैक्शन है हमारे पास 2/5, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, क्योंकि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर ही ये 30 बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/30। तो इन तीनों ही फ्रैक्शन में हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी फ्रैक्शन है 12/30 और हमें तीनों फ्रैक्शन को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 12/30, उसके बाद है हमारे पास 21/30 और 21/30 के बाद है 22/30। तो जो हमारे पास 12/30 है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/5 की। 21/30 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7/10 की एंड 22/30 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 11/15 की। तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर 2/5, 7/10 एंड 11/15। बी पार्ट में हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है 19/24, 5/6 और 7/12 को। तो ये है हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा इनके डिनोमिनेटर को सेम। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार हर एक डिनोमिनेटर का मल्टीपल लिख कर ही, कॉमन मल्टीपल निकाल कर ही इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके पता करें कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। यहाँ पे जैसे हम ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि 5/6, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 6, तो 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 हो जाएगा। 12 को 2 से ही मल्टीप्लाई करने पर 24 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 19/24 इज इक्वल टू 19/24, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जा रहा है तो हमें 19/24 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब है हमारे पास 5/6, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20/24 और 7/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14/24। तो हम देख सकते हैं इन तीनों ही फ्रैक्शन में हमारे पास जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो है 14/24। इसके बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 19
24 और सबसे बड़ी फ्रैक्शन है 20/24। अब हमारे पास 14/24 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7/12 की। 19/24 की हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर ऐसे ही सेम हो जा रहा था, तो इसे हम लिखेंगे 19/24 एंड 20/24 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/6 की। तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास जो फ्रैक्शन है इन्हें हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े पहले आएगी सबसे बड़ी फ्रैक्शन। तो ये है हमारे पास फ्रैक्शन 25/16, 7/8, 13/4, 17/32। तो इसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर है हमारे पास 16, 8, 4, 32, इन्हें हमें करना है सेम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 16 को अगर मल्टीप्लाई कर ले 2 से तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 8 4 आर 32। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे होगा 32। तो इन सभी को हम चेंज कर सकते हैं 32 में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50/32। दूसरी हमारे पास फ्रैक्शन होगी 7/8। 7/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 4 आर 28, 8 4 आर 32। 13/4। 13/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8/8 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 104/32 और 17/32 को हम रहने देंगे 17/32। हमारे पास चारों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसको अरेंज करेंगे हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो है 104/32। तो ये फ्रैक्शन है हमारे पास सबसे बड़ी 104/32। इसके बाद जो फ्रैक्शन है वो है 50/32। 50/32 के बाद 28/32 और इस सबसे छोटी है 17/32। तो 104/32 हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 13/4 की, तो इसे हम लिख सकते हैं 13/। इसी तरह से 50/32 हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 25/16 की। 28/32 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7/8 की और 17/32। तो ये हो गई है हमारे पास सारी की सारी फ्रैक्शंस डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसे आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में 3/4, 12/5, 7/12 एंड 5/4 को। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। क्वेश्चंस अगर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।